वेलकम टू ऑल इन वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। आज मैं लेकर आई हूँ सेकंड पार्ट ऑफ जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, जहां हम कैलकुलेट करने वाले हैं वैल्यू ऑफ जूल थॉमसन कोएफिशिएंट फॉर द आइडियल गैस एंड वंडरवॉल गैस। तो सबसे पहले आप दोनों इक्वेशन लिख लो। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी इक्वल टू एन आर टी, एन हम यहाँ पे 1 मोल लेकर चलेंगे। एंड द सेकेंड इक्वेशन इज वंडरवॉल गैस इक्वेशन विच इज पी प्लस, ये स्मॉल p है, यहाँ प्रेशर को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी इक्वल टू आर टी। ए एंड बी यहाँ पे दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी है। सो कहाँ से शुरू करें, क्या जानते हैं, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट जानते हैं हम लोग, लास्ट लेक्चर में हमने कैलकुलेट करा था, विच इज म्यू एच, और कितना है म्यू एच इक्वल टू डेल टी बाय डेल पी। एच यहाँ पे कांस्टेंट एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करता है, इक्वल टू 1 अपॉन सीपी, सीपी यहाँ पे स्पेसिफिक हीट, इट कांस्टेंट प्रेशर है, डेल वी बाय डेल टी इट कांस्टेंट प्रेशर माइनस का वी। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करेंगे फॉर द आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए कैलकुलेट करना है तो उठा लो आप, पहले यहाँ पे डालो हेडिंग फॉर द आइडियल गैस, ठीक है, लिख लो यहाँ पे फॉर आइडियल गैस। द फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एन आर टी, हियर एन इक्वल टू आप लेके चलो 1 मोल, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में निकालना क्या है, ये तो हमें कैलकुलेट करना है, डेल वी बाय डेल टी निकालना है, इट कांस्टेंट प्रेशर। तो क्या करें, यहाँ पर हम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं वी का, इट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। वी डू डिफरेंशिएशन ऑफ this equation with respect to temperature at constant pressure। करो करो इसका कांस्टेंट प्रेशर, वही फर्स्ट एंड सेकेंड दो है, मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट प्रेशर पी का करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड टर्म का करोगे तो पी कांस्टेंट ऐसे कैसे रहेगा, वी का करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज इक्वल टू एन इक्वल टू 1 लिया है हमने, तो आर टी बचा, आर कांस्टेंट है, टी का करेंगे टी के रेस्पेक्ट में तो 1 ही आएगा। तो बेटा यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ कि डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर मेरे पास आ रहा है आर बाय पी। एंड अबाउ इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन वन आप क्या बोल सकते हो, पी वी इक्वल टू है मेरे पास आर टी, तो आर बाय पी कितना निकल कर आ रहा है, आर बाय पी मेरे पास आ रहा है वी बाय टी, एंड दिस इज इक्वेशन 1, इसको दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3। सो फ्रॉम यहाँ से आप क्या बोलोगे, आर बाय पी को हम लिख सकते हैं वी बाय टी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ना कि डेल वी बाय डेल टी हमारे पास वी बाय टी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अपना टी कहाँ गया, टी भी तो आता है ना, ठीक है, फॉर्मूले में। तो म्यू एच कितना आया फॉर द रियल गैसेस, फॉर द आइडियल गैसेस 1 अपॉन सीपी, टी ऑलरेडी है, डेल वी बाय डेल टी, क्या पुट करे वी बाय टी, ये लो वी बाय टी माइनस का वी, ठीक है, टी से टी कैंसिल करा, वी माइनस वी, तो हमारे पास कितना आ रहा है 0। तो एक बात हमें समझ आ गई कि आइडियल गैसेस के लिए जूल थॉमसन कोएफिशिएंट 0 होता है। और इससे पहले जब हमने जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट पढ़ा था तब भी हमने यही बात करी थी कि जो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट है वो वैलिड रहता है फॉर द रियल गैसेस। क्यों, बिकॉज रियल गैसेस के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एक्ट करते हैं, आइडियल गैसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्स होता ही नहीं है, ठीक है। और ये यहाँ से भी प्रूफ हो चुका है, जब हमने जूल थॉमसन कोएफिशिएंट निकाला फॉर द आइडियल गैस कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट इज ओनली वैलिड फॉर द रियल गैसेस या फिर वंडरवॉल गैसेस। तो जूल रियल गैसेस को वंडरवॉल गैसेस बोलते हैं हम, ठीक है। जो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट फॉर आइडियल गैस, क्या बोलोगे बेटा, आइडियल गैस कितना आ रहा है 0 आ रहा है, याद रखोगे 2 मार्क्स में आता है तो याद रखोगे, ठीक है। अब निकालते हैं हम सेकेंड पार्ट, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट फॉर वंडरवॉल गैसेस। एक बार चेक कर लेते, कैमरा तो चला दिया था ना मैंने मोबाइल का, ठीक है चल रहा है कैमरा। ओके, सुनाओ बड़े आगे कर देती हूँ मैं, इस पर आगे हेडिंग डालो, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट फॉर द वंडरवॉल गैस या फिर रियल गैस। अगेन गैस इक्वेशन यूज में लेनी है, डेल वी बाय डेल टी कैलकुलेट करना और यहाँ पुट करना है, बस थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है। क्या ट्रिकी है वो इधर देखना, फिजिक्स में मैथ नहीं आए तो फिर फिजिक्स का क्या मजा,
वंडरवॉल गैस इक्वेशन। कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है आपका? मैथ या फिजिक्स? केमिस्ट्री में नहीं दे रही ऑप्शन में, मैथ या फिजिक्स? कमेंट करके बताना, फिजिक्स ज्यादा अच्छा लगता है या फिर मैथ अच्छा लगता है। देखो अभी तक वंडरवॉल गैस इक्वेशन क्या है आपका? गैस इक्वेशन P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B दिस इज इक्वल टू RT। ठीक है, क्या करें, क्या चाहिए? डेल V बाय डेल T चाहिए। तो इसको पहले सिंपल से एक्सप्रेशन बना लेते हैं हम। P प्लस A अपॉन V स्क्वायर को हम बोल सकते हैं RT अपॉन V माइनस B। ठीक है, अब डेल वी बाई डेल टी चाहिए तो क्या करें? वी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, एक ही ऑप्शन होता है अपने पास तो। ठीक है, तो करो इसका डिफरेंशिएशन वी के रेस्पेक्ट में एट कांस्टेंट प्रेशर। लिखो इसका डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। करें, अब P का करोगे तो 0 हो जाएगा, तो माइनस A। V स्क्वायर का करेंगे तो कितना आएगा बेटा? माइनस का 2A V क्यूब। ठीक है, V का करेंगे अगेन तो डेल V बाय डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। ये वैल्यू आ रही है। इधर देखो, अब हमें यहाँ पे ऊपर और नीचे डिवाइड में है, कोई बात नहीं, फर्स्ट और सेकंड से कर लेते हैं। RT को फर्स्ट मान लो और 1 अपॉन V माइनस B को सेकंड मान लो। तो क्या करें बेटा? फर्स्ट और सेकंड से करते हैं, तो T का मैं T के रेस्पेक्ट में करूंगी तो 1 आएगा, तो R V माइनस B ये टर्म बची। ठीक है, प्लस अब T ऐसे कैसे रहेगा? R 1 अपॉन V माइनस बी का कितना हो जाएगा? 1 अपॉन V माइनस बी। 1 अपॉन एक्स का कितना होता है? माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो V माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे -1। ठीक है, तो -1 अपॉन V माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है। अब V माइनस बी का अगेन होगा, तो हम इसका करेंगे तो डेल V बाय डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। ओवरऑल हम डिफरेंशिएशन करने के बाद ये टर्म निकल कर आ रहा है। क्या करें? जैसा जैसा सेम सेम डेल वी बाई डेल टी चाहिए ना मेरे को, तो ये दोनों में आ रहा है तो मैं इसको इधर ले आती हूँ, इजी रहेगा मेरे लिए सिंप्लीफाई करना। अभी नेगेटिव में इधर आएगी तो पॉजिटिव में हो जाएगी, तो आर टी अपॉन वी माइनस बी का होल स्क्वायर। डेल वी बाई डेल टी मेरे को कॉमन लेना है, तो मैं पहले ही उसको नहीं लिख रही हूँ, और इसके अंदर है माइनस का 2a अपॉन वी क्यूब, और डेल वी बाई डेल टी कॉमन लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से कॉमन ही ले लेते हैं इसको। यहाँ पे ये हो गया, एंड यहाँ पे है अपना डेल वी बाय डेल टी, और p मेरे पास बचा है r अपॉन वी माइनस बी। क्या आपकी भी यही टर्म आ रही है? देखो हमने करा क्या है, इस टर्म को इधर लेकर आए, नेगेटिव है यहाँ पे -1 है तो इधर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब दोनों टर्म में से मैंने डेल वी बाय डेल टी कॉमन ले लिया, एंड दिस इज इक्वल टू r अपॉन वी माइनस बी। तो यहाँ तक करो, फिर इसको आगे हम और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो अब इरेज कर दो ऊपर का थोड़ा सा। इस इक्वेशन में आर टी अपॉन वी माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाली टर्म यदि मैं इस ब्रैकेट में से कॉमन लूंगी, फर्स्ट टर्म मैंने कॉमन ली तो इसकी जगह तो 1 आ गया। ठीक है, और ये है आपका 2a अपॉन वी क्यूब। कोई भी वैल्यू हम कॉमन लेते हैं तो इसका रिवर्स हो जाता है, जो वैल्यू आप कॉमन लेते हो ना उसका रिवर्ट वैल्यू हम लिख देते हैं, तो ये हमने इसका रिवर्ट वैल्यू यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और कुछ तो छूट रहा है, छूट रहा है, कैसे नहीं छूट रहा? अच्छा, मैंने ये तो कॉमन ले लिया, नहीं छूट रहा, सही है सही है सही 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 सही। ठीक है, थोड़ा डेरिवेशन में छोटी सी गलती हुई है, फिर पूरा डेरिवेशन खराब हो जाएगा। सो आर टी अपॉन वी माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो 1 माइनस दिस, एंड ये टर्म है अभी तो छूट रहा है ना, डेल वी बाय डेल टी है इट कांस्टेंट प्रेशर, ये किसके बराबर आ रहा है? आर अपॉन वी माइनस बी के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब मेरे को तो क्या चाहिए था? मेरे को चाहिए था टी डेल वी बाय डेल टी चाहिए था जूल थॉम्पसन कोएफिशिएंट में पुट करने के लिए, तो बाकी टर्म को हम उधर ले जाते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आर वी माइनस बी ये इधर है, पहले इसको इधर लेकर आओ, तो ये हुआ वी माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब ये टर्म इसके डिनोमिनेटर में जाएगी, डिनोमिनेटर में जाएगी तो 1 माइनस 2a अपॉन वी क्यूब वी माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन आर टी, ये आ रहा है। करें इसको आगे सिंप्लीफाई। देखो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, आर से आर कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो टी डेल वी बाय डेल टी, पी कितना आ रहा है मेरे पास? ये दो में से एक कैंसिल हुआ तो वी माइनस का बी, और डिनोमिनेटर में है अपने पास 1 माइनस का 2a अपॉन वी क्यूब
वी माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन आर टी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को ऊपर नीचे आप आर टी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, टी डेल वी बाय डेल टी पी, क्या बचा v माइनस का b आर टी, और नीचे वाली टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो आर टी माइनस का 2a अपॉन वी क्यूब, नीचे वाला आर टी कैंसिल तो v माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बच रहा है बेटा। ठीक है, अब हियर b क्या है, वंडरफुल कांस्टेंट, और वॉल्यूम है यहाँ पे v, तो v यहाँ पे बहुत ज्यादा है b से, तो हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, t डेल v बाय डेल टी p इक्वल टू v माइनस बी आर टी अपॉन आर टी माइनस का 2a अपॉन वी क्यूब, इसको हम v स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से कैंसिल आउट हुई टर्म, तो आपके पास रिमेनिंग टर्म बचेगी, द रिमेनिंग टर्म विल बी t डेल v बाय डेल p, t दिस इज इक्वल टू v माइनस का b आर टी अपॉन, मेरे पास रिमेनिंग टर्म है आर टी माइनस का 2a अपॉन v। ठीक है, ये रिमेनिंग टर्म बच रहा है। अब इसमें डिनोमिनेटर में हम आर टी कॉमन ले लेते हैं, v माइनस का b, कॉमन लेने का रीजन ये कि ऊपर का आईटी वापस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस 2a अपॉन v, यदि आप आरटी कॉमन लोगे तो फिर इसके डिनोमिनेटर में आरटी आएगा, ये आरटी से आरटी कैंसिल एंड द रिमेनिंग टर्म विल बी, छोटी छोटी सी मैथमेटिक ट्रिक्स लगाइए, v माइनस का b अपॉन 1 माइनस 2a अपॉन v आर टी, ये वैल्यू बच गई v माइनस b। ठीक है, अब इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2a अपॉन v आर टी की पावर माइनस 1। अब देखो इधर क्या हम ये क्या बोलते हैं, वो लगा सकते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल लगा सकते हैं ना। बाइनोमियल कब लगती है पहले तो ये बताओ मुझे, 1 प्लस एक्स की पावर एन है, इस पे आपको बाइनोमियल लगाना है, तो कैसे लगाते हो, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, प्लस आगे की टर्म चलती रहती है, तो इसकी कोई कंडीशन तो होती होगी ना, कंडीशन नहीं होती बेटा, मोड ऑफ एक्स लेस देन होना चाहिए 1 से, तो क्या ये यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है, ये अब एक्स लेकर चले। ठीक है, अब नीचे देखो, v is the volume of the system, it's a large quantity, temperature of the system large quantity, a तो यहाँ पे क्या है, वंडरफुल गैस कांस्टेंट है ना a एंड b, तो इसकी वैल्यू तो बहुत कम है, ओवरऑल डिनोमिनेटर में ज्यादा वैल्यू है न्यूमरेटर से, तो आप क्या बोलोगे कि ये 1 से कम है, यदि 1 से कम यदि कोई क्वांटिटी होती है देन वी यूज बाइनोमियल एक्सपेंशन। So T del V by del P at constant temperature, if we simplify more, V minus B, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओ यहाँ पे और हाई टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दो, तो 1 प्लस एन एक्स, एन क्या है -1 और माइनस ऑलरेडी, तो 1 प्लस 2a अपॉन वी आर टी, यहाँ पर अपना ये टर्म निकल कर आ रहा है, हाई टर्म्स को हमने यहाँ पे नेग्लेक्ट करा है बेटा। ठीक है, अब क्या करें, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, t del v by del p, t दिस इज इक्वल टू v माइनस बी को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो v माइनस बी आएगा, प्लस v माइनस बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab अपॉन v आर टी, ठीक है, माइनस ऑफ 2ab अपॉन v आर टी, ये टर्मिनोलॉजी हमारे पास निकल कर आ रही है, क्या आपके भी यही आ रहा है, यही आ रहा है ना। अब देखो इधर अगेन ए बी बोथ आर द कांस्टेंट, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 2ab अपॉन v आर टी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0, या फिर नेग्लेक्ट कर दो, कुछ चीजों को हटा देना चाहिए। ठीक है, क्यों हटा देना चाहिए, क्योंकि इसकी अभी यहाँ पे वैल्यू नहीं है, तो t डेल v बाय डेल p, t इक्वल टू v माइनस का b प्लस यहाँ से v से भी कैंसिल, तो 2a अपॉन आर टी, ये वैल्यू मेरे पास रिमेनिंग रह रही है किसकी, t डेल v बाय डेल p। करो यहाँ तक, अब क्या करना है, बस आपका जो कांस्टेंट है म्यू एच, उसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, आगे क्या आता है इसमें, माइनस का v, तो म्यू एच इक्वल टू 1 अपॉन सी पी v माइनस का b प्लस 2a अपॉन आर टी माइनस का v। ठीक है, तो कितना वैल्यू आया, 1 अपॉन सी पी, v से v कैंसिल आउट हो रहा है, 2a अपॉन आर टी माइनस का b, यही आ रहा है आपके भी, तो म्यू एच कितना आया, 1 अपॉन सी पी 2a अपॉन आर टी माइनस का b, b भी यदि हम यहाँ से कॉमन ले लें तो 1 अपॉन सी पी, b मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा बेटा
2a, b यदि मैं कॉमन लूंगी तो नीचे जाएगा ना, हाँ, तो b r t माइनस का 1, 2a अपॉन आर बी, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन, टी आई से हम इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना, b अपॉन सी पी, 2a अपॉन आर बी को मैंने टी आई लिखा है, तो टी आई अपॉन टी माइनस 1, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ जोल थॉम्सन कोएफिशिएंट फॉर द वंडर वॉल गैसेस। और एग्जाम में आपको ये निकाल कर आना है, इसके साथ साथ इसका मीनिंग भी बताना है। क्या मीनिंग बताना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये जो टर्म बताई टेम्परेचर इन्वर्जन, आप इसको भी एक्सप्लेन करोगे, और इस डेरिवेशन में कब आपका कूलिंग प्रोसेस होगा, कब आपका हीटिंग प्रोसेस होगा, वो भी आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो यहां तक लिखो, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इस इक्वेशन में कब कूलिंग प्रोसेस होगी और कब हीटिंग प्रोसेस होगी। इफ टेम्परेचर इन्वर्जन 2a अपॉन आरबी, इस टर्म को हम टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन की वैल्यू T से ज्यादा है, जो आपका टेम्परेचर आ रहा है उससे ज्यादा है, तो दैट टाइम आपका म्यू एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। म्यू एच पॉजिटिव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर डिक्रीजेस एज एन प्रेशर डिक्रीजेस, तो वहां पे कूलिंग इफेक्ट शो करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, कूलिंग इफेक्ट शो करेगा। सेकंड हम बात करें बेटा, 2a अपॉन आरबी इज लेस देन टी, हम बोले टेम्परेचर इन्वर्जन कम है टी से, तो म्यू एच की वैल्यू आपके नेगेटिव निकल कर आएगी बाय द फॉर्मूला जो हमने डेराइव करा है इन द प्रीवियस सेक्शन। सो टेम्परेचर इंक्रीजेस एज एन प्रेशर डिक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वो हीटिंग इफेक्ट को शो करेगा। थर्ड हम बात करें 2a अपॉन आरबी इक्वल टू टी, ये टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर के बराबर हो जाता है, दैट टाइम म्यू एच 0 होता है। बेटा हम बात कर रहे हैं अबाउट द रियल गैसेस, ये क्यों हुआ, जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट तो रियल गैसेस को जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट को रियल गैसेस के लिए हम यूज में लेते हैं, बट म्यू एच इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कि जब रियल गैसेस पोरस प्लग मटेरियल से पोरस मटेरियल से पास हो रही है, दैट टाइम टेम्परेचर की एक वैल्यू ऐसी वैल्यू आ जाती है जहां पर जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, उस टेम्परेचर को टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। mu h equal to 0 when the real gases passes through the porous plug material. At this temperature, the direction of the Joule-Thomson effect changes and therefore it is called temperature inversion. बात समझ आई? टेम्परेचर का एक वैल्यू ऐसा आता है रियल गैसेस के लिए भी कि जहां पर जूल थॉम्सन जो आपका एक्सपेरिमेंट है उसका डायरेक्शन पूरा चेंज हो जाता है, उस टेम्परेचर की वैल्यू को टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। अब टेम्परेचर इन्वर्जन पे किस तरह से हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट डिपेंड करेगा। टेम्परेचर इन्वर्जन 2a अपॉन आरबी हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है, टेम्परेचर इन्वर्जन की वैल्यू T से यदि कम है दैट टाइम यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट होगा, टेम्परेचर इन्वर्जन की वैल्यू T से ज्यादा है दैट टाइम वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट होगा। तो इस तरह से आई होप सो जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट से आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। हमने जूल थॉम्सन एक्सपेंशन पढ़ा है, पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट हमने डेराइव करा है, और जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट फॉर रियल गैसेस हमने डेराइव करा, फॉर द आइडियल गैसेस डेराइव करा, तो म्यू एच आइडियल गैसेस के लिए 0 आ रहा है, रियल गैसेस के लिए म्यू एच का एक इक्वेशन निकल कर आ रहा है जहाँ पे एक न्यू टर्मिनोलॉजी हमने डिफाइन करी है विच इज टेम्परेचर इन्वर्जन एंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन Ti इक्वल टू 2a अपॉन आरपी। और किस तरह से हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट इस टेम्परेचर इन्वर्जन पर डिपेंड करती है वो भी हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया है। तो यहाँ से कहीं भी आपके कुछ भी मार्क्स नहीं कटने वाले हैं, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी मैंने आपको बता दिए। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर एक नई कूलिंग प्रोसेस को हम लेकर आएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।